हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मेथड्स इन आवर सराउंडिंग। इसके पहले तक हमने इवापोरेशन के पहले तक कर लिया था। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इवापोरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या हमें हमेशा अपने हीट को या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या तुम ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जो डे की डे लाइफ में हमारा यूज होता है, जो जिसका स्टेट चेंज होता है लिक्विड से वेपर में, जिसको बॉइलिंग पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर स्लोली चेंज इनटू वेपर। ठीक है, तो जब वाटर ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं पे तो धीरे धीरे क्या बन जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लोथ ड्राई अप। ठीक है, जो वेट करने को जो गीला कपड़ा होता है जो हम सुखाने के लिए रखते हैं तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे वो उसके अंदर पानी होता है, धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है। ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से आने से आता नहीं, सबसे वो वेपराइज हो जाता है। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को जो हमने अभी ऊपर देखा, इन दोनों एग्जाम्पल में वाटर के साथ क्या हुआ। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ठीक है, हमें पता है कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट पे नहीं होते। एज अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर पे या तो वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग मेथड में, जैसे गैस लिक्विड सॉलिड में अलग अलग पार्टिकल्स के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द सेम केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में केस में क्या होता है, जो ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो फोर्स ऑफ जो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है उसको क्या कर सके, उसको तोड़ सके और वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। दिस फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द इवापोरेशन, यानी कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं एक एक्टिविटी के एग्जाम्पल से। सबसे पहले आपका आता है एक्टिविटी 1.14। एक्टिविटी 1.14 में हमसे बोला गया है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है और कीप इट नियर अ विंडो और फैन। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको एक विंडो के पास में या फिर फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन चाइना डिश में 5 ml पानी लेना है और कीप इट नियर अ विंडो और अंदर अ फैन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चाइना डिश में पानी लेके आपको विंडो के पास में रखना है या को फैन के नीचे पे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इनसाइड अ कपबोर्ड और अ लेफ्ट सेल्फ इन योर क्लास। ठीक है, आपको क्या करना है, चाइना डिश में पानी लेना है 5 ml और आपको क्या करना है, कपबोर्ड के अंदर रख देना है या फिर ऐसी क्लास में रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर जो होता है उसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन अबव केस। ठीक है, हमने ऊपर 3 केस देखे थे, आपको क्या करना है, तीनों केस को देखना है कि उनको इवापोरेशन होने में कितना टाइम लगता है। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इन्हीं तीनों स्टेप को आपको क्या करना है, रेनी सीजन में भी करके देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या आपको इफेक्ट, क्या टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको देखना है। सरफेस एरिया से क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो भी देखना है। और विंड वेलोसिटी ऑन इवापोरेशन, इन सभी से इवापोरेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपने क्या नोटिस किया, वो सब कुछ आपको देखना है।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद, तुमने देखा हो कि जो इवापोरेशन का रेट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, इन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ने लगता है। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, हमें पता है कि इवापोरेशन जो होता है सरफेस का फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस की जो पार्टिकल्स होते हैं वही इवापोरेट हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, जैसे जैसे सरफेस का एरिया इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, ठीक है, जैसे कि जब हम अपना जो क्लोथ होता है उसे जब सूखने के रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसको पूरा फैला के रखते हैं, जैसे कि उसको फैला के रखते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो आसानी से सूख जाता है, ठीक है। अगर उसको एक ही जगह गुच्छरा करके रखो तो आसानी से सूखेगा नहीं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, ठीक है। आगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है इवापोरेशन क्या बढ़ाने से इंक्रीज होता है, तो इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो भी इवापोरेशन इंक्रीज होता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द इवापोरेशन, जैसे जैसे हम टेम्परेचर्स बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के उनके और ज़्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इससे क्या होता है हमारा इवापोरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर दें तो हमारा इवापोरेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इवापोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो कि एयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, यानी कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारे आसपास जो एयर है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को स्टोर नहीं कर सकता एक गिवन टेम्परेचर पे। इफ द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, अगर जो वेपर में अगर जो एयर में जो वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन इंक्रीज इन द विंड स्पीड, अगर हमारा जो विंड की स्पीड यानी जो हवा है वो अगर तेजी हो गई तो भी हमारा इवापोरेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हवा वाला दिन होता है यानी कि जब विंडीश डे होता है जो हमारे क्लोथ्स होती है वो जल्दी जल्दी सूख जाते। क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड ज़्यादा हुई तो हमारा इवापोरेशन भी आसानी से यानी जल्दी जल्दी हो गया। With the increase in the wind speed, the particles of the water vapor move away with the wind. ठीक है, जैसे जैसे हमारा विंड स्पीड बढ़ते जाता है ऐसे जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आसानी से बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, ठीक है, और जो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर की जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब वाटर वेपर की अमाउंट कम हो गई तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब आपको पता है जब इवापोरेशन होता है तो ठंडक का हमें महसूस होता है, यानी कि जब भी इवापोरेशन होता है तो वहाँ पे कूलिंग हो जाता है। अब कैसे होता है आगे बढ़ते हैं। इन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेशन, ठीक है, अगर हम कोई खाली वेसल में कुछ भी रख देते हैं तो इवापोरेट होने लग जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवापोरेशन, कि जो उन्होंने इवापोरेशन करते वक्त जो भी उन्होंने एनर्जी लॉस की थी वो क्या करते हैं, उसे वापस उसे गेन करने लगते हैं, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, ठीक है, तो ये जो वापस ये जो एनर्जी लूज करते इस एनर्जी की लेने की वजह से जो सराउंडिंग्स होता है हमारा कूल हो जाता है, यानी कि जब इवापोरेशन हो जाता है तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो अपनी एनर्जी वापस से रिगेन करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को लेते हैं। जब वो लोग एनर्जी को लेते हैं तो सराउंडिंग में कूलिंग हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन योर पावर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, ठीक है, क्या होता है अगर जो एसीटोन होता है, एसीटोन यानी कि जो नाखून निकालने वाला वो जेल नहीं आता, ठीक है, तो उसको जब आप पाल्म में रखते हो तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कसिंग द पाल्म टू फील कूलिंग। जब आप उसको अपने पाल्म में यानी कि जब उसको आप अपने हथेली में रखते हो तो क्या करते हो, वो एनर्जी गेन कर लेता है हमारे हथेली से या फिर सराउंडिंग से। जो एनर्जी को जब गेन कर लेता है तो हमें क्या करता है, हमारा जो हथेली होता है उसको कूल फील करवाता है, ठीक है। आफ्टर
हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है तो आपने देखा होगा कि जो जब गर्मी वाला दिन चला जाता है यानी जब गर्मी कम हो जाती है तो जो पीपल्स होते हैं क्या करते हैं, रूफ यानी कि ऐसे ज़मीनों पे क्या करते हैं, पानी की स्प्रिंकल्स मारते यानी पानी के छाते मारते और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। उससे क्या होता है, जब वो पानी मारते हैं तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऊपर वो ज़्यादा होता है तो उनको जो होता है कूल फील करवाता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। क्या तुम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हो जिसका हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इवापोरेशन का? तो वाई डू वी, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला आता है वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ठीक है, कॉटन क्लॉथ में आपने देखा होगा कि जब भी समर का सीजन आता है तो सब लोग कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं कॉटन क्लॉथ पहनना समर के सीजन में? तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कूल अस कीप अस कूल। ठीक है, जब समर का सीजन आता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है। तो क्यों आता है ज़्यादा पसीना? ऐसा हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है जिससे हमें ज़्यादा पसीना आता है, तो जो उस पसीने की वजह से हमें कूलिंग होती है। तो वी नो दैट ड्यूरिंग द इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है कि जब भी इवापोरेशन होता है तो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस को क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, एनर्जी को गेन करके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। दी हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमें हमारी जो बॉडी होती है कूल हो जाती है, क्योंकि हमें पता है जब इवापोरेशन होता है तो हमें कूलिंग का महसूस होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपेलिंग इट टू द एटमोस्फियर फॉर इजी इवापोरेशन। ठीक है, हमें पता है कि जो कॉटन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बर होता है, यानी कि जो पानी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो पानी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, उसके सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे। जब सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन भी कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम समर के सीजन में कॉटन की क्लॉथ को पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई ग्लास में कोई ठंडा चीज़ रखा होता है तो उसके बाहर हमें कुछ वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देते थे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी इवापोरेशन का ही रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ती है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बर। ठीक है, आपको क्या करना है, मग में क्या करना है, आइस कोल्ड वाटर ले लेना है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बर। ठीक है, कुछ देर के बाद आपको क्या लिखेगा, जो वाटर के ड्रॉपलेट होंगे उसके बाहर दिखने लगेंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑफ द वाटर। ठीक है, जो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोल्ड ग्लास के अंदर जो पानी है उसके कंटेंट में आते हैं तो लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच वी सी अ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो जो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से इसीलिए हमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर दिखाई देता है। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।